दोस्तों अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए ही है। इस समय बहुत से लोगों ने, बहुत से छोटे खुदरा व्यापारियों ने गवर्नमेंट के पास कई समय से कंप्लेन कर रहे हैं कि ये जितने भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये बिग बिलियन सेल और बड़े बड़े जो सेल लेके आते हैं इससे ये पूरा मार्केट कैप्चर कर लेते हैं। मतलब सारा सेल यही लेके चले जाते हैं और छोटे व्यापारियों को बहुत इससे नुकसान होता जा रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट कुछ सख्त नियम लेके आने जा रही है। ये जो आप फ्लैश सेल देखते हैं, बम्पर छूट देखते हैं, ये सब आने वाले टाइम में गवर्नमेंट बंद करने जा रही है। मतलब नॉर्मल आप ई कॉमर्स जैसे है वैसे चलता रहेगा, लेकिन आप कुछ ऐसा बड़ा ऑफर 5-6 दिन का आप लेके नहीं आ पाएंगे आने वाले टाइम में। ये इसलिए है क्योंकि ये कुछ बड़ी 3-4 कंपनियां ने यहाँ पे मोनोपोली बना लिया है। ये प्राइस से कुछ खेल करती हैं, ये पहले प्राइस बढ़ाती हैं, फिर ये आपको उसी पे कम करके देती है। नॉर्मल इंसान इसे नहीं समझ पाता है दोस्तों। तो इन सब को देखते हुए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी है, ये इस पे कुछ सख्त नियम लेके आने वाली है ताकि जो छोटे खुदरा व्यापारी हैं या छोटे ई कॉमर्स की कंपनियां हैं, ये सब भी इस गेम में सरवाइव कर सके आने वाले टाइम में। दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट 2 नियम और लेके आने जा रही है। ये सबके लिए, सारे ई कॉमर्स कंपनीज के लिए होगा कि आपका एक अच्छा रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। मतलब कस्टमर को अगर कोई शिकायत है तो वो अपनी शिकायत कहीं अच्छे से आपके पास दर्ज करा सके। आपको अपने कंप्लायंस ऑफिसर का नाम भी डिटेल में बताना पड़ेगा कि कौन पर्सन आपके सारे कंप्लेंट्स वगैरह देखता है। तो ये 2 चीजें हर ई कॉमर्स कंपनियों को देना बिल्कुल मैंडेटरी हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा आने वाले टाइम में। और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि कंज्यूमर को सामान खरीदने के बाद उसका सही जवाब ये कंपनियां नहीं देती हैं। एक बार सेल कर लिया तो उसको इधर उधर घुमाते रहते हैं, रिटर्न और रिफंड पॉलिसीज में बहुत इनका झोल रहता है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ये काफी अच्छे 2-3 स्टेप्स लेती जा रही है। दोस्तों मैं ये बहुत टाइम से बोलता आ रहा हूं कि आप अपना खुद का ई कॉमर्स बिजनेस डेवलप करिए, क्योंकि मैं काफी टाइम से देख रहा हूं ये कुछ कंपनीज 3-4 जो बड़ी हैं, ये अपनी एकदम मोनोपोली यहां मार्केट में इंडिया में बना के रखी हैं। और मैं ये चीज हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। अब आज गवर्नमेंट खुद ये बात बोल रही है तो हमें भी बोलना इजी है, लेकिन मैं काफी टाइम से आपको इशारों में ये चीजें बोलता आ रहा हूं कि अगर आपको, जैसे आपका कभी भी क्वेश्चन आता है कि मैं अमेजॉन पे सेलर बनूं या खुद का ई कॉमर्स बनाऊं, तो मैंने हर वीडियो में ये चीज बोला है कि खुद का ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करो, क्योंकि यहां पे आपको इन कंपनीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। यहां पे ये कंपनियां एक और बड़ा खेल कर रही हैं। जैसे कि आपने एक 10,000 का एंड्रॉइड फोन आपने देखा, तो अब ये क्या करती हैं कि ये अपने 3-4 बड़े सेलर्स को ही, जिससे इनको बड़ा प्रॉफिट बैकएंड से हो रहा हो, ये उनको ऊपर करती हैं। और ये कई बार कई जगह ये खुलासे में आ चुका है, लेकिन अभी ये कोई कंपनीज एक्सेप्ट इन चीजों को नहीं करेगी। तो ये उनको ऊपर रखती हैं। और जो इंडिया में 4 लाख से ज्यादा सेलर्स अब शायद अमेजॉन से ही जुड़े हैं, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है। अब उन सब में से बहुत कुछ ही परसेंटेज ऐसे हैं जिनको फायदा पहुंचता है, बाकी सब तो बैठे रहते हैं और पूरा मार्केट भी एक्वायर कर लेते हैं। अब ये दिखाने के लिए तो बोल रहे हैं कि हम 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख इंडिया के सेलर्स को जोड़े हुए हैं ताकि इनको इंडिया में काम करना इजी हो जाए। ये मतलब लोगों में ये परसेप्शन जाए कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में इतने बिजनेस पैदा कर रही हैं, बट रियलिटी कुछ अलग है। रियलिटी ये है कि कुछ इसमें से कंपनीज ही प्रॉफिट कमाती हैं जो कि इनसे जुड़ी हुई हैं। अभी हाल ही में 3 महीने पहले एक न्यूज आई थी बाहर की, इनके कुछ ऐसे सेलर्स हैं जो अमेजॉन का, एग्जैक्टली मैं बता रहा हूं, कुछ ऐसे सेलर्स इंडिया में हैं जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट बनाते हैं और उससे अमेजॉन कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। बाद में ये न्यूज नीचे दबा दी गई, ये हटा दी गई, लेकिन कुछ ऐसे न्यूज भी आए थे। तो इन्हीं सबको देखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पे कई सारे स्टेप्स लिए हैं और ये बहुत अच्छे स्टेप्स हैं कंज्यूमर्स के लिए भी और इंडिया के छोटे सेलर्स के लिए भी। दोस्तों मैं 2 बातें आपको बताना चाहूंगा, ये मेरे साइड से होगी कि अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप अमेजॉन पे सेलर बने या खुद का ई कॉमर्स बनाए, तो मैं बहुत छोटी सी चीज आपको बताऊंगा कि देखिए, एक लड़ाई हमारी बॉर्डर पे चलती है। मैं ये लाइन हमेशा बोलता हूं, जिसके लिए हमारी सेना तो खड़ी है। एक लड़ाई फाइनेंशियल है जो इंडिया के अंदर चल रही है। तो अगर आप इन कंपनी से जुड़ेंगे तो आप यहां अगर जाएंगे तो ज्यादा प्रॉफिट इनका ही होगा, आप उतना प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। जो काम कर रहा है आप उनसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोडिंग्स, मार्केटिंग की नॉलेज है तो आप इनके साइट्स पे ये चीजें इजीली देख सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे खुद का अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो तो आप 2-4 लोगों को तो जॉब दे पाओगे, और अगर ये कंपनियां अरबों खरबों का बिजनेस करती हैं पूरे साल में, तो आप कुछ लाख का तो बिजनेस कर रहे होगे, कुछ करोड़ का तो कर रहे होगे। मैंने इतने सारे वीडियोस ई कॉमर्स पे बना के रखे हैं, अगर आप वही फॉलो कर लीजिए तो ही आप ई कॉमर्स में एक अच्छा खासा इंडिया में बिजनेस डेवलप कर सकते हो। आज स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है और फ्री स्पेस भी इंडिया में ई कॉमर्स का है, तो आप बहुत इजीली कर सकते हो।
और दोस्तों साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने यहाँ पे ये भी बोला है कि जिसको भी इन सब लॉस आने वाले टाइम में जो बनने वाले हैं, उनको अगर इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपना मेल के थ्रू यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को बता सकते हैं या अपना सुझाव भेज सकते हैं कि क्या और किया जा सकता है। और इसका इन्होंने डेडलाइन 6 जुलाई तक रखा है, मतलब बहुत जल्दी गवर्नमेंट इस पे कुछ स्टेप्स लेने वाली है। तो आने वाले टाइम में आपको फ्लैश सेल वगैरह तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन ई कॉमर्स नॉर्मल चलता रहेगा, डिस्काउंटिंग नॉर्मल चलती रहेगी, लेकिन कुछ बड़े सेल आपको नहीं दिखाई देंगे। और ये बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। दोस्तों अगर आप इसको बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक मैंने वीडियो बनाई थी, द आर्ट ऑफ डिस्काउंटिंग, आप वहां से जाके वो वीडियो भी देखिए, आपको इनका कुछ गेम समझ में आने लगेगा। उसमें मैंने डायरेक्टली तो नहीं बोला है, बट मैंने एक इशारे में आपको जरूर वहां पे समझाया है। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। मुझे लगा ये न्यूज आज की है, तो मुझे लगा ये आपको बताना जरूरी है, क्योंकि ई कॉमर्स से रिलेटेड थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में लिख के बताइए कि आप इस पे क्या सोचते हैं। और अगर आपको रेगुलर वीडियो चाहिए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए।